नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये सुंदर सी टोपी बची हुई ऊन से बनाई गई है और लगभग 70 ग्राम ऊन लगी है। इसमें 3 ऊन ली गई हैं, तो आप सोचिए 25-25 ग्राम भी अगर आपके पास बची हुई ऊन है तो आप ये सुंदर सी टोपी बना सकते हैं। वैसे रिवर्सेबल डिज़ाइन है, इसी से मिलता जुलता एक डिज़ाइन हमने 2 रंग में बताया था। आज हम ये 3 रंग में डिज़ाइन बता रहे हैं। अगर लेडीज़ के लिए आपको बुनना है तो लगभग 100 फंदे काफ़ी होते हैं। ज़्यादातर हम 9 नंबर की सिलाई पर बुनते हैं। अगर आपका हाथ टाइट है, ऊन मोटी है, तो उस हिसाब से आप ऊन एडजस्ट करेंगे सिलाई को, तो उस हिसाब से आप सिलाई को थोड़ा एडजस्ट करेंगे। अगर मानिए मोटी ऊन है, 8 नंबर पे बुन रहे हैं, तो 4-6 फंदे कम कर लीजिए। अगर पतली ऊन है, 10 नंबर पे बुन रहे हैं, तो 4-6 फंदे बढ़ा लीजिए। बस इसी तरह से ये फंदे एडजस्ट करे जाते हैं। जेंट्स की टोपी अगर आप बनाना चाहते हैं, लूज़ फिट पहनना है या टाइट फिट पहनना है, तो 8-10 फंदों का अंतर करके आप बना सकते हैं। अब ये हमको बिना फोल्ड होने वाली बनाई है हमने, तो इसकी लंबाई लगभग 8.5 इंच 9 इंच तक कर सकते हैं। और अगर आप फोल्ड होने वाली बनाना चाहते हैं तो जितना आपको फोल्ड करना है, आपको 2.5 इंच फोल्ड करना है तो उतना एक्स्ट्रा बना लीजिए। और ऊपर पॉम पॉम लगाना है या नहीं लगाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये तो देखिए बची हुई ऊन का है, तो लास्ट में एक ही रंग से कर दिया, पॉम पॉम लगा दिया तो पता नहीं चल रहा। तो इस तरह से आप बची हुई ऊन को यूज़ करना चाहें तो इस तरह की टोपी ट्राई कर सकते हैं। जैसे हमने तय करा है कि ये 3 रंग से हम आपको सैंपल बनाकर दिखाएंगे, तो हमेशा टोपी वगैरह जो होती है उसमें डार्क कलर से शुरुआत करनी चाहिए। या तो हम इससे करें या तो इससे, जिससे कि वो बार बार छूने से, माथे पर आने से गंदी नहीं होगी। तो फिलहाल हम इसी से सैंपल बनाकर आपको दिखा रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें लगभग 100 फंदे चाहिए। 4 के गुणा से मल्टीपल ऑफ 4 फंदे हम लेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी आप खुद भी जब बुनेंगे तो आप एडजस्ट करना सीख जाते हैं, तो बाकी आपको जो भी लेना है आप लीजिएगा। फिलहाल मैं 4 के गुणा से ही फंदे डालकर सैंपल बनाकर दिखा रही हूँ। ऊन को हमने डबल करा और हम डबल सिलाई पर ही फंदे डालेंगे, क्योंकि टोपी की अगर किनारी टाइट हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अभी मैं आपको नॉर्मल फंदे डालकर ही दिखा रही हूँ। वैसे हमारे डिज़ाइनर फंदा का वीडियो भी है और बहुत सारी टोपियों में हमने डिज़ाइनर फंदे डालकर भी बताए हैं। तो फिलहाल ये हम सिंपल फंदे डाल रहे हैं डबल सिलाई पर, डबल ऊन करके। इस तरह से हमने किया। इस ऊन को अब हमने पीछे पकड़ लिया। ये जो 2 ऊन है ये अंगूठे पे लपेटेंगे और ये जो सिंगल ऊन है इससे हम फंदा डालेंगे। बस इस तरह से बाहर से अंदर ले गए और इस तरह से, या आप किसी भी तरह से फंदे डाल लीजिए। फंदे थोड़े से लूज डालिए, बस इतनी सी बात है। आप चाहें तो शुरू में थोड़ा सा बॉर्डर भी बुन सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको डायरेक्ट जो ये टोपी का डिज़ाइन है वही डालकर दिखाने वाली हूँ। तो 4 के गुणा से कुछ फंदे डालकर मैं मिलती हूँ आपको। 20 फंदे डाले हमने, 20 स्टिचेस डाले, गांठ लगाई और एक सिलाई को निकाल लिया। वो जो मैं कह रही हूँ कि अगर आप चाहें तो कुछ इसी रंग से थोड़ा सा बॉर्डर बुनने के बाद ये डिज़ाइन डाल सकते हैं। फिलहाल हम डायरेक्ट बुनाई शुरू कर रहे हैं। तो जो पहली सिलाई आई हमारी बुनने के लिए, ये उल्टी तरफ है और दूसरा रंग हमने जोड़ा बी कलर। ए कलर से फंदे डाले, बी कलर जोड़ा और बी कलर से इस सिलाई को हमें पूरा उल्टा बुनना है। बहुत ही आसान डिज़ाइन है, सिंपल एकदम बुनाई है। आप एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे। तो ये पूरी सिलाई उल्टी बुनते हुए मैं पूरी करूँगी या फिर मिलती हूँ आपको। ये हम आ गए आखिरी फंदे पर। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं, राइट साइड हैं। तो राइट साइड में हमको अब सी कलर, जो हमारा तीसरा रंग है, वो जोड़ना है। एक एक सिलाई एक एक रंग से ही बुनी जाएगी। मतलब ए कलर से एक सिलाई, बी कलर से दूसरी सिलाई, फिर सी कलर से।
फिर ए कलर से, बी कलर से, सी कलर से, इस तरह 1 2 3 1 2 3 रंगों से तो हम बदलेंगे। और सीधी सिलाई हमेशा जैसे बुनी जाएगी वैसे ही बुनी जाएगी और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनी जाएगी, रंग बदलना है। तो अब हम आ गए सी कलर लगाया, पहले 3 फंदों को हम उल्टा बुन रहे हैं, 1 2 3, ऊन पीछे ले गए और चौथे फंदे को सीधा बुना, ऊन आगे लाए, 1 2 3 को उल्टा बुना, ऊन पीछे, इसको सीधा। बस पूरी सिलाई इसी तरह से बुननी है, 1 2 3, ऊन पीछे, ये सीधा, ऊन आगे, 1 2 3, ऊन पीछे, ये सीधा, ऊन आगे, ऊन पीछे, 3 उल्टे, ऊन पीछे और 1 सीधा। इस तरह से हमने बुन लिया। अब हम उल्टी तरफ आ गए, यहाँ पर हमको ये हमारा रंग मिल रहा है, ये देखिए ये वाली ऊन है यहाँ पर। तो आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना है आपको कि इस रंग से अब आपको पूरी सिलाई उल्टी बुननी है। ये पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे, तो इसको पूरा उल्टा बुनकर मैं आपको मिलती हूँ फिर। ये आ गए हम लास्ट में। अब देखिए फिर हमको क्या करना है, ये तो हमने गांठ नहीं लगाई थी अभी इस ऊन में, तो हम यहाँ गांठ लगा लेते हैं। अब रेड कलर से हमने बुना, जो हमारा ए कलर है नंबर 1। अब यहाँ पर हमको ये मिल गया दूसरा सफ़ेद वाला, ऑफ वाइट है ना, तो इससे हमको सीधी सिलाई बुननी है। सीधी सिलाई क्या बुननी है, वही दोहराना है, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3, ऊन पीछे ले गए, अगला फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा, ये हमको सीधी तरफ हमेशा बुनना है। बस इस तरह से ये हम बुनकर फिर आपको लास्ट में मिलते हैं। ये हम आ गए, आखिरी फंदा हमने सीधा बुना, हम पलटे। अब हमको यहाँ पर ये हमारा जो सी कलर है, तीसरा वाला जो रंग है, ये मिल गया। तो बस इससे हमको पूरी सिलाई को उल्टा बुनना है। आशा है आपको यह डिज़ाइन समझ में आ गया है और इतना आसान डिज़ाइन है। अभी आप वीडियो थोड़ी देर और देखें, क्योंकि मैं आपको टोपी लास्ट में बंद कैसे करेंगे वो थोड़ा सा और आइडिया देना चाहती हूँ। तो फिलहाल इस उल्टी सिलाई को हम पूरा उल्टा बुनते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन आता चला जाएगा, बहुत ही सुंदर। ये पूरी एक लाइन जो आती जाती है और बीच में ये डिज़ाइन रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है। तो आइए अब समझते हैं कि जैसे हमारी ये 8 इंच लंबाई पूरी हो गई, तो फिर हम क्या करें कि हम अपनी टोपी को फाइनल बंद करें। तो रंग का तो आप ख्याल करेंगे कि जैसे जब स्टार्टिंग वाला जो रंग है, अगर उसी से बंद करें, शुरुआत वाले रंग से, तो अच्छा रहता है। आप पॉम पॉम ना भी लगाएं तो भी अच्छा लगेगा। तो जैसे हम लास्ट में आएंगे तो हम यहाँ पर ना 2 का जोड़ा बनाते हुए अपने फंदों को घटाएंगे। ये जैसे मैंने एक बार 2 का जोड़ा बना लिया, अगली बार आपको सीधा बुन लीजिए, फिर आप अगली बार जोड़ा बना लीजिए और फिर सीधा बुन लीजिए, या तो ऐसे घटा लीजिए, या तो आप बिना डिज़ाइन को फॉलो करे हुए सारे फंदों को 2 का जोड़ा करते हुए बंद कर लीजिए। इस तरह से आपके फंदे आधे हो जाएंगे एक सिलाई में। और सिंपल इस तरह से हमने बंद करा, तो मानिए 100 फंदे हैं तो 100 के हमारे 50 फंदे हो गए। अब उसके बाद पलटेंगे एक बार और, इन फंदों को हम इसी ऊन से, अब रंग बदलने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारी डार्क कलर की ऊन है उसी से हम एक बार फिर से 2 का जोड़ा बनाते हुए एक सिलाई और बुन लेंगे। तो 50 फंदों के हमारे 25 फंदे हो जाएंगे। बस उन 25 फंदों में हम सुई डालकर, सुई की मदद से उसको बंद कर देंगे, तो ऊपर हमारा उतना मोटा नहीं बनेगा। इस तरह से ये मैंने आपको फंदे घटाने का तरीका बताया। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए कितने कम से फंदे रह गए ना। अब बाद में इसी ऊन में सुई डालकर और इसमें डालकर घुमाकर इसको बंद कर देंगे, और ये जो हमारी साइड है इसको हम सफाई से सिल देंगे।
और बस ये सुंदर सी हमारी टोपी बनकर तैयार हो जाएगी। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।